श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवत में सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज राशियों की आकृतियों के बारे में एक गुण विशेषता रहस्य बताने जा रही हूँ कि हमारी जो राशियाँ हैं उनकी एक आकृति है। जैसे मेष राशि की मेष मतलब वो जो भेड़ होता है वो होता है, उसका चिन्ह होता है। और वृषभ राशि का बैल चिन्ह होता है। मिथुन राशि का दो जोड़ा युगल जोड़ा दिखाया गया है। और कन्या राशि का एक कन्या दिखाई गई है, उसमें स्त्री का चिन्ह है। और तुला राशि में तराजू लिए हुए एक इंसान बैलेंस बनाया हुआ है, तराजू लिया हुआ है, उसका चिन्ह है। धनु राशि का और वृश्चिक राशि का बिच्छू है, जो बिच्छू का डंक मारता है। तो ये राशियों की ये चिन्ह क्यों बनाए गए हैं, इसके पीछे हमारा एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है कि राशियों में जो आकृति दी गई है, उस राशियों की उस आकृति से मनुष्य की तत्व और मनुष्य का स्वभाव निर्धारित होता है। तो जैसे जो राशियां 12 हैं, 12 राशियों में कुछ राशियों में मनुष्य की आकृति मनुष्य का रूप लिए हुए कुछ चिन्ह है। जैसे मिथुन राशि है, दो जोड़ा युगल जोड़ा है। और कन्या राशि है, वो कन्या है। और एक तुला राशि एक मनुष्य है, तराजू लेके खड़ा हुआ है। और धनु राशि है, वो धनुष चढ़ाए हुए तीर चढ़ाए हुए पुरुष को दिखाया गया है। और कुंभ राशि में घड़ा लिए हुए इंसान को दिखाया गया है। तो इनके पीछे भी एक रहस्य है। हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे इन सब चीज़ों का निर्धारण करके इस विद्या को हमारे तक पहुंचाया है, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है, रहस्य है। आज भी हम लोग इस चीज़ को, इसके अंदर जाएं, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। किस चिन्हों का निर्धारण क्यों किया उन्होंने, इन चिन्हों के अनुसार हमारे स्वभाव बनते हैं। जैसे जिस राशियों में पुरुष का रूप दिखाया गया है, जैसे इंसान की आकृति है, तो वो राशियां जो है वो धरती पे सृजन के लिए भेजी गई हैं। वो राशियां सृजन का काम ज़्यादा करती हैं। धरती पे जो भी व्यवस्था है, जो भी संसार में है, वो राशियां उसको निर्धारित करती हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं राशियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ जिसमें मनुष्य की आकृति है, मनुष्य के रूप उसमें दिया गया है। जैसे पहले मिथुन राशि है, तो कभी आप देखिए, तो आप कभी देखे होंगे तो राशियों के बारे में, कभी टीवी में भी देखिए तो जब राशियों के फल के बारे में ज्योतिष लोग बताते हैं, तो एक एक राशियों के चिन्ह आप देखिए कि मेष राशि का कौन सा चिन्ह है, वृषभ राशि का कौन सा चिन्ह है, तो वो आकृति दी गई है। तो सबसे पहले मिथुन राशि को देखिए, युगल जोड़ा दिखाया गया है। तो ये युगल जोड़ा क्यों दिखाया गया, इसके पीछे बहुत रहस्य है, क्योंकि ये एक सृजन की क्षमता रखने वाली राशियां हैं। और तुला राशियां हैं, तराजू लिए हुए एक इंसान को दिखाया गया है कि वो बैलेंसिंग जीवन व्यतीत करने वाला होता है तुला राशि। तो ये राशियों से हमारी उनकी प्रकृति बनती है। और धनु राशि कैसे दिखाई गई है, धनु राशि को एक व्यक्ति धनुष लेकर के और तीर कमान चलाए हुए उसका चिन्ह दिखाया गया, क्योंकि वो लक्ष्य पे रहता है, वो सदैव लक्ष्य पे रहता है, तो उसमें भी मनुष्य है। और कुंभ राशि में घड़ा लिए हुए एक स्त्री दिखाई गई है। तो ये जितनी राशियां मैंने आपको ये बताई, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुंभ, इसमें मनुष्य दिखाए गए हैं कि ये मनुष्य क्या क्या कर रहे हैं। और राशियां उसके बाद है, मेष राशि है, जैसे उसको एक भेड़ दिखाया गया है, उसमें उसका चिन्ह भेड़ है। वृषभ राशि का बैल है। कर्क राशि का केकड़ा है। सिंह राशि का सिंह है, शेर है। और वृश्चिक राशि का बिच्छू है। तो इन सब जो चिन्ह बनाए गए, इन चिन्हों से इनके स्वभाव में उसी तरह का स्वभाव आता है। ये कभी न कभी इनके अंदर मानवीय गुण से हीन हो जाते हैं, ये अपने में आ जाते हैं। जैसे पशु नहीं होते हैं, आका पीछा नहीं सोचते हैं और भिड़ने लगते हैं, हर तरह अपने स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हैं, तो सामंजस्य नहीं बना पाते और पशुओं के गुण इनमें आ जाते हैं। कभी न कभी जो ये चिन्ह बताए गए हैं, जैसे वृश्चिक राशि है, वो कभी न कभी वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति डंक मारने वाला होता है, वो बातों से डंक मारता है। तो जैसे स्वभाव वृश्चिक का बिच्छू का होता है, उसी प्रकार का ये व्यक्ति होता है, स्पष्ट बात बोलने में सब बातों का काट कर देता है। और ये राशि ऐसी है कि सिंह राशियां, सभी राशियां उसके अंडर में, वो किसी से नहीं डरता है, लेकिन सिंह राशि का
ये वृश्चिक राशि वाले से बहुत, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सिंह राशि वाले सब में अपना प्रभाव दिखा लेंगे, लेकिन एक वृश्चिक राशि वो हार जाते हैं, क्योंकि वो डंक मारता है, वो एक अलग तरीका रहस्यमयी राशि होती है। और मेष राशि को भेड़ भेड़ बताया गया है कि जैसे वो भेड़ होता है, कुछ जानवरी स्वभाव उनके अंदर आता है, चाहे जिद्दी हो जाएंगे, अपनी अपनी बात कभी तानाशाह हो जाएंगे, मतलब मानवीय गुणों को वो छोड़ देते हैं। और वृषभ है, ये बैल की तरह काम करने लगते हैं कि नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, यदि काम करेंगे तो एकदम उसमें बिना काम किए उसको छोड़ नहीं सकते। तो मानवीय गुण इनमें कम होते हैं। और कर्क राशि केकड़ा होता है, वो भी होता है, पानी में रहता है, जलचर होता है, जल में रहता है, तो जलचर राशियां हैं। और सिंह राशि शेर है, वो अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य पे रहता है। वो जहाँ अपने लक्ष्य बिना लक्ष्य साधे कोई कार्य नहीं कर सकता। सिंह राशि वाला जैसे सिंह है, बैठा रहेगा और एकाएक किसी काम पे हाथ डालेगा और योजना बना के काम करने वाला होता है। तो ये भविष्य को देख करके हर कार्य करते हैं। तो जो राशियों में जो जानवर दिखाए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। तो राशियों के जो ये छह राशियों का निर्धारण किया गया है, ये 5 राशियां हैं। मिथुन, इसमें इंसान का, मनुष्य का है चिन्ह, और कन्या, तुला, धनु और कुंभ, ये राशियां हैं। उसके बाद ये 5 राशियां हुई, और इसके बाद ये राशियां वृश्चिक जैसे बताया, मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, इन सब में पशुओं का और जीवों का चिन्ह बताया गया है। तो वृश्चिक राशि के जो गुण होते हैं वो डंक मारने वाले होते हैं, वो हठी होते हैं, अपने मानवीय गुणों को छोड़ देने वाले होते हैं। कभी कभी उनके अंदर ये सामंजस्य और बैलेंस नहीं बना पाते, वो एक उनका जो प्राकृतिक रूप होता है वो जरूर सामने आ जाता है। और मकर राशि वाले मगर होता है, जैसे मगर पानी में बैठा रहता है और मगर की तरह वो पानी में बैठा रहेगा, रहस्यमयी होता है, रहस्य में चुपचाप बैठा रहेगा, उनके मन में क्या है ये आप जान नहीं सकते हैं। मकर राशि वाले मकर उसको दिखाया गया है। तो मगर भी पानी में चुपचाप बैठा रहता है, लेकिन ऊंची ऊंची योजनाएं बनाए रहता है। जब भी और जब भी कोई जीव जंतु देखता है तो ऐसा अटैक करता है, उनके उसके मन की बात आप नहीं जान सकती, वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। तो आत्महीनता के शिकार भी हो जाते हैं। और ये व्यक्ति कभी कभी इनके अंदर एक स्वभाव होता है, स्वभाव जो विपरीत परिस्थितियों में ये जूझने लगते हैं, विपरीत परिस्थितियों को लेकर ये आपने आत्महीनता का महसूस करने लगते हैं। परिस्थितियों के अनुकूल ये रंग बदल लेते हैं। तो ये व्यक्ति इस टाइप को। तो कुंभ राशि, जैसे कुंभ राशि को मैंने एक घड़ा लेकर के स्त्री है, तो कुंभ राशि वाले व्यक्ति वो भी सामाजिक होते हैं, सृजन की क्षमता रखते हैं और जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं। वो श्रेष्ठ लोग के बीच में वो रहते हैं। संघर्ष, सत्य बोलने वाले और निरंतर संघर्ष करने वाले कुंभ राशि होते हैं। इनके जीवन में इनके दार्शनिकता होती है, रिसर्च करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता इनके अंदर बहुत होती है। ये दार्शनिक ये अपने में अकेले ही अपना मनन करते रहते हैं, अकेले अपने आप अपने चिंतन में डूबे रहते हैं। ये हर चीज दिमाग से काम करते हैं। तो कुंभ में भी स्त्री का। और मीन राशि देखिए, ये भी राशि मछली है। जैसे मछली होती हर समय परेशान रहती है, तो हर समय विचलित रहती है, द्विस्वभाव राशि है। ये दुविधा में फंसने वाली द्वंद्वात्मक प्रवृत्ति इनकी होती है, दो तरफ से ये चलती हैं। सत्य बोलने वाली होती हैं, कड़वा बोलने वाला इनका जरूर नेचर होता है। ये सत्य जरूर बोलते हैं, चाहे जो भी हो जाए। इससे ये समाज में थोड़ा सा इनको घमंडी की भी संज्ञा दी गई है कि अहंकारी होते हैं। तो इन राशियों के जो स्वभाव होता है, राशियों का जो चिन्ह होता है, उसमें भी उनकी प्रकृति छिपी हुई है। तो आज ये मैंने आपको बताया, मैंने 12 राशियां कैसे बनती हैं, नक्षत्र कितने नक्षत्र, हर राशियां जो होती हैं वो 3 नक्षत्रों के संयोग से बनती हैं। जैसे मेष राशि है वो अश्वनी, भरणी और कृतिका, ये तीन नक्षत्रों से राशियों का निर्माण होता है। तो 9 चरण होते हैं, अश्वनी के 4 चरण और कृतिका के 4 चरण, और अश्वनी, भरणी, कृतिका, अश्वनी भरणी के 4 चरण, अश्वनी के 4 चरण और कृतिका के 1 चरण से हमारी मेष राशि का निर्माण होता है। और
कृत्तिका के 3 चरण और रोहिणी के 4 चरण और उसके कृत्तिका के 4 चरण, रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के 2 चरण से वृषभ राशि का निर्माण होता है। तो ऐसे ऐसे करके हमारी राशियां एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। 3-20 की 1 डिग्री होती है। तो 4 चरण 3-20 को आप जोड़ लीजिए तो 13-20 की एक नक्षत्र होता है। इसी तरह बनाया जाता है। मैं आपको एक एक नक्षत्र, एक एक राशियों के बारे में जानकारी दूंगी कि कितने नक्षत्र से एक राशि का निर्माण होता है और उसमें कितने चरण आते हैं, कौन राशि को कौन कौन नक्षत्र किस राशि में आते हैं, इस बारे में भी आपको मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी कि जो राशियों की आकृति के अनुसार भी मनुष्य की प्रवृत्ति और स्वभाव बनता है। ये हमारा प्राच्य ज्योतिष जो है, ये हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज थी जो उन्होंने हमारे सामने लाया। और ये पढ़ने से इनको आप अध्ययन करिए। जितना अध्ययन करते जाएंगे, हर एक भाव में सागर छिपा हुआ है। जैसे सागर को आप जितना भी आप अंदर चले जाइए वो उसका था नहीं पा सकते, वैसे हमारी ज्योतिष विद्या है। आप इन 12 खानों में क्या जीवन की सारी चीज आप देख लेंगे, पूर्व जन्म भी इसमें आप देख सकते हैं। बस हमारे अध्ययन की जरूरत होती है कि मेरा अध्ययन कैसा है। नमस्कार।